हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो अगर आई होप आप लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके होंगे, सॉरी मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर चुके होंगे। आज मॉड्यूल नंबर 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉड्यूल नंबर 2 में आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, बेज फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, अस्क्यू एंड अस्क्यू जैक डिफरेंशियल पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एडवांस में पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमको एडवांस लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन आप लोग को पता ही है कि जब फ्रिक्शन नहीं रहता अपने अर्थ पे, तो हम लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, ठीक है। क्योंकि आप जब ज़मीन पे चलते हैं तो आपके पैर और नीचे ज़मीन पे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसके वजह से ही आप चल पाते हैं। आप रेनी सीजन में देखे होंगे, कहीं क्ले मिट्टी होता है, वहाँ आप फिसल जाते हैं, ठीक है। या स्मूथ चीज़ पे आप फिसल जाते हैं, तो वहाँ आपका फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते। अब फ्रिक्शन होता क्या है कि जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आता है, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, तो उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगता है। एक बीच में दोनों के क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगता है जब दोनों स्लाइड करता है, ठीक है। और उसी के अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अपने हाथ को आप रगड़िए, दोनों हाथ को, दोनों पाल्म को आप रगड़िए आपस में, हथेली को रगड़िए, तो वहाँ पे देख रहे होंगे आपका कुछ मतलब रोकता है, एक हाथ दूसरे हाथ को रोक रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ वहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करे, देयर इज सम रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग बिटवीन देम, द अपोजिंग फोर्स टू द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ए कोई बॉडी हुआ, ठीक है, इस पे कोई अप्लाइड फोर्स पी लग रहा है। तो इधर अपोजिट में जिधर फोर्स लगाया जाता है ना, उसके अपोजिट में हमेशा फ्रिक्शन आता है। जैसे मान लीजिए आप आगे इधर चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन आपका इधर होगा, तो अपोजिट होता है उसके, ठीक है। चलिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है कि इस पे अगर कोई भी फोर्स लगा रहा है ऊपर से, तो ये नीचे से भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वेट नीचे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखेंगे। ये फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, फ्रिक्शन फोर्स है, रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है, सबको आगे देखने वाले हैं, अब टेंशन ना लें। इन अदर वर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग, हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं कि फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, एक अपोजिट फोर्स है किसी, जब हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। टू द मोमेंट ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर से जब दूसरा बॉडी क्या करे, मूव करे, ठीक है, स्लाइड करे, रोलिंग करे, फिर आपका हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे आप पानी पे तैरते हैं ना, तो वहाँ पे आपका कौन सा लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। आपका इंक पेन जो आप लिखते हैं, तो पेन ऊपर से नीचे फ्लूइड करके ही ना आता है, पूरा इंक भरा रहता है, फिर धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो वहाँ भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो डब्लू यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। एफ फ्रिक्शन फोर्स है। पी क्या है, फोर्स अप्लाई टू द बॉडी है। आर टोटल रिएक्शन है। और फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। चलिए तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है और फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो इस चार टाइप का फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी बेसिक चल रहा है बाबू, उसके बाद लैडर फ्रिक्शन है, फिर वेज फ्रिक्शन है, उसके बाद आपका होगा अस्क्यू, होगा अस्क्यू जैक का डिफरेंशियल बताने बोला है, ठीक है। तो जहाँ जो सिलेबस बोला है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं, उसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है और फ्लूइड फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी सुनिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है, मान लीजिए बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है। बक्सा देखें, ट्रंक जिसको घर पे बोलते हैं, रखा रहता है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको धक्का देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप है इस तरह से, इसको क्या करते हैं, दोनों हाथों से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे हिला तक नहीं, ठीक है, हिला हिला भी नहीं,
मतलब आप कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, ये बॉक्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ बॉक्स लेते हैं, और आप तो बहुत बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको क्या कर दिए, धक्का देते हैं तो ये आगे मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पहुँच गया, ये वाला मूव करके यहाँ पहुँच गया। तो मूव करते टाइम दोनों में क्या होगा, स्लाइडिंग हुआ होगा। तो स्लाइडिंग हुआ, मूवमेंट भी हुआ, तो ये जा रहा था, फोर्स लगा, इधर न लग रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो इसमें तो फ्रिक्शन हो गया, लेकिन हमको पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये वाला कहानी नहीं होगा। कौन होगा, जिसका मूवमेंट ना हो, ठीक है, मूवमेंट ही ना हो उसका। तो मूवमेंट ना होगा तो कहानी कुछ ऐसा रहेगा कि मान लीजिए आप जितना फोर्स दिए तो उस फोर्स को अपोज कर ले रहा है फ्रिक्शन फोर्सिंग। मतलब ये दोनों के बीच में, बॉडी और इसके बीच में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स है कि आपके फोर्स से वो हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। आपने ऐसे समझ रहे होंगे, सुनिएगा। इसी पे अगर हम इसी बॉक्स में नीचे व्हील लगा दें, चक्का लगा दें, ठीक है, इस तरह से व्हील लगा दें, तो क्या अपने इसको ले जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है। जो आप फोर्स मान लीजिए कि आप 15 न्यूटन का दे रहे हैं, आप फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 20 न्यूटन है। तो जितना भी आप फोर्स दे रहे हैं सब कौन खा जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स खा जा रहा है। यानी वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। कब तक, जब तक आप इसके फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। जैसे आप दे दिए, इसका फ्रिक्शन फोर्स था 20 न्यूटन, आप दे दिए कितना, 20 से 20.1 भी दे देंगे ना, 20.1, तो ये घसकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हिलना स्टार्ट हो जाएगा। 20.2 दे देंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 20 देंगे, इसका भी फ्रिक्शन फोर्स भी 20 था, आपका भी 20 है, तो ये अभी उसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका, आप दे रहे हैं 20 न्यूटन का, इसका फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का है, तो दोनों अभी सेम कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में है। तो यहाँ से बात पता चला होगा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब उसमें कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है। जब दो बॉडी कांटेक्ट किया है, तो उसके बीच में कोई मूवमेंट ना हो, है। और दूसरी बात है, अब जितना फोर्स देंगे वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। मान लीजिए आप दिए, इसके पास 20 था, आप दे रहे हैं 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स बताइए कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बोले थे, जो अपोज करता है उसी को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो 8 न्यूटन दे रहे हैं, तो 20 न्यूटन इसके पास है, तो ये अपोज करेगा 8 न्यूटन ना। जितना अपोज करेगा उतना ही को फ्रिक्शन, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी जितना आप फोर्स देंगे उतना अपोज कर देगा, उससे आप इससे ज़्यादा दे देंगे तब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो यही था स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम लोग बोल रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ के देख लेते हैं, नहीं समझ में आया एक बार ओवरव्यू कर दे। चलिए एक बार ओवरव्यू कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई बॉडी है जो कांटेक्ट किया हुआ है, इसका फ्रिक्शन का फोर्स है मान लीजिए 20 न्यूटन, आप दे रहे हैं 8 न्यूटन, ठीक है, आप दे रहे हैं 8 न्यूटन। तो जो आपका 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स लग रहा है, इसका 20 न्यूटन है, तो ये 8 न्यूटन को खा जाएगा, अपोज कर देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब फ्रिक्शन 20 न्यूटन था, आप दे रहे 8 न्यूटन, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। यानी आपका जो आप बोले कि फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है, तो फ्रिक्शन जितना अपोज करता है उतना ही। इसके पास तो था 20 न्यूटन, आप दिए 8, तो ये 8 ही को अपोज कर पाया। आपको फर्स्ट डिफिनीशन में भी बताए थे, जितना अपोज करेगा उसी को फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। तो कितना दे रहे हैं आप, अप्लाइड फोर्स है 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 8 ही न्यूटन होगा। कब तक, अच्छा 15 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। 19 लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अब कितना हो जाएगा, 19 न्यूटन। 20 तक लगाएंगे उतना ही होगा, जैसे ही आप 20.1 लगा देंगे तब फ्रिक्शन फोर्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट कंडीशन में पढ़ें। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस व्हेन दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फोर्स इन इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड।
जब एक कोई उससे मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स था उससे स्मॉल क्वांटिटी का आप फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो अपोजिट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। आप जितना फोर्स दे रहे हैं और 8 न्यूटन दे रहे हैं तो ये अपोज भी कितना का करेगा, 8 न्यूटन ही करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स इंक्रीज एट द सेम पॉइंट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज रीच्ड। अगर आप फोर्स उसी टाइम मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका कितना 30 न्यूटन है, आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप कितना तक मैक्सिमम लगा सकते हैं इस पे। अगर ऐसा कंडीशन हो कि स्टैटिक कंडीशन रहे तो आप मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, जितना फ्रिक्शन फोर्स है उतना तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो वो किस कंडीशन में रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। जैसे ही इससे ज़्यादा हो जाएगा वो डायनेमिक में हो जाएगा। ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यही हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोले या उसको पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स पे ना, इसका 20 बॉक्स का 20 न्यूटन है तो आपका भी 20 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, आपका भी 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये मैक्सिमम कितना फोर्स है, तो मैक्सिमम फोर्स होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम नहीं होगा तो उससे छोटा या बराबर हो सकता है। तो म्यू एस इंटू एन, अगर उससे अगर हम ऐसा ही स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो म्यू एस इंटू एन, दोनों में सेम ही होगा लेकिन इसमें मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंच जाएगा, इसमें क्या रहेगा, फोर्स कम रहेगा। ये 20 न्यूटन है तो ये 8 न्यूटन ही है, तो स्टैटिक्स में 20 न्यूटन है एकदम मैक्सिमम फोर्स देती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। नोट इन दिस कंडीशन अप्लाइड फोर्स इज ए फ्रिक्शन फोर्स। यही बात को उस टाइम से समझाते आ रहे हैं ना कि इसमें जितना अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं ना वही क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। किस कंडीशन में, जब स्टैटिक रहता है। अब आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस that is created between any two object when they are sliding against each other। एक बॉडी है, इसके ऊपर दूसरा बॉडी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। कैरम बोर्ड खेलते होंगे, कैरम खेले होंगे तो वहाँ पे जो हम लोग गोटी को फेंकते हैं, चलाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, कैरम बोर्ड के ऊपर ये वाला कैरम का जो गोटी होता है वो क्या करता है, घूमता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो कभी कभी देखते हैं कि जब हम लोग को सही से नहीं स्मूथली फेंक आता है तो हम लोग वहाँ पे पाउडर देते हैं ना। ठीक है, तो किसके लिए देते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। एफ के मतलब स्टैटिक था तो एस से कर दिए, स्लाइडिंग को के से कर दिए। फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो अब रोलिंग फ्रिक्शन सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे कमजोर टाइप का फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये व्हील लगा हुआ है, रोलिंग है ना, तो रोल कब करेगा, जब उसमें चक्का लगा होगा। ठीक है, तो जब ये रोल करता है किसी जमीन के तो इसका एक पॉइंट का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, एक ही पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बनाता है, तो यहाँ सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसका मूवमेंट होता है। यही मान लीजिए कभी देखे हैं कि चक्का इस तरह का होता है, इस तरह का चक्का बनेगा कभी, अरे फ्लैट टाइप का कभी चक्का बनेगा, नहीं बनेगा। बनेगा तो इसका कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होगा, जितना कांटेक्ट ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स में क्या यूज होता है जनरली, तो ये राउंड सर्कल का, जिसमें कि एक ही पॉइंट कांटेक्ट एरिया पे आए। ठीक है, एक पॉइंट आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा ना। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विच resist द मोशन ऑफ ए बॉल और व्हील एंड इज बिगेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग ऑफ लॉग ऑन द ग्राउंड। कोई लॉग है, कोई टुकड़ा गोल सा टुकड़ा है, उसको आप जमीन पे घुमाएं, या व्हील ऑफ द मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड के बीच में किसी बॉडी और फ्लूइड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं।
फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन that exist between the layer of the fluid when they are moving relative to each other। ठीक है, जैसे आप नदी में स्विमिंग करते होंगे, तो स्विमिंग करते हैं तो क्या आप वो जो फ्लूइड के सरफेस पे आप तैरते हैं, तो आप दोनों के बीच में जो वहाँ पे फोर्स लग रहा है, आप अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ये भी जो होता है, ये भी कमजोर टाइप का ही वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। आपका पेन से जो स्याही चल रहा है, आप जो पेन लिखते होंगे, तो पहले पेन में यहाँ इंक होता है, फिर यहाँ होता है, तो ये भी तो स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ भी तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज तक यहीं रहने देते हैं। कल कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जिसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ रिपोज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो सबको कल बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।